प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्टॉइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं। तो इसे समझने से पहले हम कहते हैं कि देखिए, इसे ही समझ लेते हैं कि नॉन स्टॉइकियोमेट्री दोष क्या होता है। देखें, इससे पहले हमें पिछली जानकारी भी पता होनी चाहिए। तो देखिए नॉन स्टॉइकियोमेट्री दोष क्या होता है। इस दोष में धन व ऋण जो आयन होंगे इनका अनुपात स्थिर नहीं रहता। इस दोष में धन व ऋण आयनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता। तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, दूसरा है न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। पहले हम धातु आधिक्य दोष को ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि धातुएं क्या करती हैं, ऋण आयनों का क्या करती हैं और धन आयन में बदल जाती हैं। तो हमने कहा धातुएं ऋण आयनों का त्याग करती है, धन आयन में बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो ऋण आयन छोड़ेंगे तो धन की वृद्धि हो जाएगी, अगर ऋणों को छोड़ेंगी तो ऋण आयन की कमी भी हो जाएगी। एक तो धन बढ़ रहा है, धन आयन बढ़ रहा है, दूसरा ऋण आयन घट रहा है। इस आधार पर धातु आधिक्य दोष को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋण आयनों में कमी। तो आज हम इसी को समझाएंगे, ऋण आयन में कमी किस प्रकार से होता है। देखिए हम पढ़ेंगे ऋण आयनों में कमी, ऋण आयनों में कमी। तो हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड का पदार्थ है। तो हम इसे इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें क्या होंगे, धन और ऋण आयन होंगे, जो कि इस प्रकार से होंगे। देखिए, यहाँ पर धन, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर धन, यहाँ पर ऋण, धन ऋण धन ऋण धन, इस प्रकार से होंगे। तो जब सोडियम क्लोराइड को रूम के तापमान पर, एक बार फिर से, जब सोडियम क्लोराइड को रूम के तापमान पर गर्म किया जाता है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम यहाँ से इसके पृष्ठ पर आ जाता है। तो हमें पता है सोडियम क्या करता है, सोडियम प्लस और वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस सोडियम है, ऋण क्लोरीन है। तो यहाँ पर सोडियम का प्लस इसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो सोडियम ऋण आयनों से संयोग हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से जो सोडियम इस ऋण से संयोग हो जाता है और सोडियम
बना देता है, जिस कारण यहाँ पर रिक्त स्थान बच जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान बच जाता है। ऐसी स्थिति में ऋण आयनों में कमी हो जाती है, अर्थात धन आयन बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर रिक्त स्थान बच जाता है तो हमें पता है कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो यहाँ पर पीलापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है। और इस स्थान को हम फोरवर्जेंटर कहते हैं। तो यह थी हमारी ऋण आयनों में कमी के बारे में। आपको यह स्वयं लिखना है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और हमने अभी तक जो बताए थे उसके नोट्स हैं। देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, इसमें क्या होता है, इस दोष में क्रिस्टल के भीतर उपस्थित धन तथा ऋण आयनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता। इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, जो हमने आपको समझाया था, इसकी परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋण आयन में कमी, यह भी हमने आपको समझाया है, आप इसे खुद से कर सकते हैं। इस